नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव जी की कथा प्रारंभ। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित को पता चला कि अब तो हमें 7 दिन ही जीना है, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, मेरे उद्धार कैसे होगा। और उन्हें मोह माया लगी रहती थी। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि एक महीने बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, या 1 महीने बाद हम कहीं ऐसी जगह चले जाएगी कि 2 साल क्या 3-4 साल में वापस आएंगे घर, 1 महीने में जाने वाले हैं, तो कैसा मोह होगा। आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे अरे अब क्या करें। पहले क्या करेंगे आप, ढेर सारा रख देंगे कर्जा उधार लेकर घर पे कि कोई टेंशन वेंशन ना हो, आराम से मेरे बच्चे बीबी या भाई बहन जो कुछ हो घर में सब ठीक से रहें, उन्हें कोई कष्ट ना हो। हम सही सोचते हैं कि किसी को कष्ट ना हो, पर ये वास्तव में है क्या। हम तो सोच रहे हैं कि कष्ट ना हो, और ये सबसे बड़ा मोह है। यही मोह राजा परीक्षित को था। मेरे मर जाने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। उत्तरानंदन यही सोचते रहते थे। लेकिन जब से श्री सुखदेव जी ने उपदेश प्रारंभ किया है कहना ना, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की है ना कहना, तब से उन्हें घर, स्त्री, परिवार किसी की याद नहीं आती। राजा परीक्षित खुद अपने मुंह से कहते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनिवर, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मेरे मस्तिष्क में जो अज्ञान का पर्दा था वो फट गया, और फिर फट जाने पर खुला ज्ञान का पर्दा। अब मुझे दिमाग में ज्ञान का पर्दा खुल रहा है, ज्ञान के ढेर सारे पर्दे खुल रहे हैं आपके उपदेश से, आपके इस भागवत से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान विष्णु इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाते हैं, जैसे हम एक दिवाली पर घरौंदा बनाते हैं। दिवाली पर हम घरौंदा बनाते हैं ना, और दिवाली जब ख़त्म हो जाती है तो फोड़ डालते हैं। उसमें जो सामग्री, ईंटा पत्थर लगाए रहते हैं, उसको फेंक देते हैं, या नहीं भी फेंकते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते फिर बाद में, बस ऐसे शोभा के लिए रख देते। वैसे ही भगवान इस संसार रूपी घरौंदे को बनाते हैं, और जब उन्हें सोना रहता है, जब उनकी दिवाली खत्म होने वाली होती है, खत्म हो जाती है, तो इस संसार रूपी घरौंदे को वे तोड़ देते हैं, सब अपने अंदर सिमेट लेते हैं और फिर सो जाते हैं। ये किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं। यही क्रम होता है प्रलय का। प्रलय में भी यही होता है, वे बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। तो प्रलय कैसे करते हैं वे, कृपा करके आप हमें बताइए।
इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुनिवर। तो श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार श्री सुखदेव जी से पूछा तो श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम बारंबार लेकर कथा प्रारंभ की। कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण का नाम कहने लगे। श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जो आप इस संसार रूपी घरौंदे को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, इन संसार रूपी घरौंदे को बनाने वाली और बिगाड़ने वाली सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मन भगवान श्री कृष्ण, मेरा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप अज्ञानियों के गुरु हैं, आप अज्ञानियों को भी शिक्षा दे देते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी लीला गाने से, मात्र गाने से, या आपकी लीलाओं को मात्र कहने से मनुष्य को मुक्ति प्रदान हो जाती, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आपने इस पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, वहाँ अपनी अनेक लीलाएं रची, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने ऐसी लीला रची कि आप की तरफ गोपियां सब आपकी लीलाओं से मुग्ध रहते थे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप ही सृष्टि को बनाते और बिगाड़ते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा शीश आपके चरणों में प्रणाम करता है। आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बरसती रहे। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे श्री सुखदेव जी बार बार भगवान श्री कृष्ण के नाम को बोले जा रहे हैं और फिर अपनी कथा वे कहते हैं। अगली कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्री सुखदेव जी कहेंगे, वो कैसे सृष्टि करते, कैसे प्रलय करते हैं। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।